तो हमारा पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 1। एक माचिस की नाप दे रखी है 3 × 2 × 1। इसका मतलब होता है ये एक लंबाई है, एक चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई है। इसने कहा है एस कितने दिया है, टोटली 12 डब्ल्यू का आयतन ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करेंगे 1 का, फिर क्या करो उससे 5 से गुणा कर लो। देखो डिब्बी की अलग अलग नाप है, अलग अलग नाप तो क्या होता है, घनाभ। तो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन। बताओ सूत्र क्या है ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर आयत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो इसमें आपके लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, ऊंचाई कितनी है 1, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभाकार आकृति कौन सी है, माचिस की है। कितनी डब्बी है, 1 डब्बी। ये तो हुआ है आपके 1 डिब्बी का आयतन। ये तो क्या हुआ है आपके 1 डिब्बी का आयतन हुआ है। और हमें कितना ज्ञात करना है, 12 डिब्बियों का आयतन क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। 12 डिब्बियों का आयतन, जो भी आयतन आया उसको क्या करेंगे हम 12 से गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, आयतन है तो क्या है क्यूब। ये ऐसे कर लो, देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। जैसे होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या होता है x क्यूब। वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। मैंने पहले बताया था एक पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वर्ग। जैसे मान लो पूरा घन है, एक पृष्ठ लेना। एक पृष्ठ कैसा होता है आपको, वर्गाकार। अगर घन है तो वर्गाकार होगा, अगर घनाभ है तो आयताकार होगा। तो ये एक पृष्ठ दे रखा है, एक पृष्ठ का मतलब होता है आपके वर्ग। हमारे पास दे रखा है वर्ग का परिमाप। कितना दे रखा परिमाप आपके 24। अगर ये आपके एक पृष्ठ नहीं होता, संपूर्ण होता तो क्या आता आपके 6 भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर आपके एक क्या आएगा आपके 1 भुजा स्क्वायर, कितना आ जाएगा 24। लेकिन ये सूत्र अलग है, 4 इंटू भुजा। अब देखो अब आपके ये गुणा में किसमें जाएगा आपके भाग में, तो भुजा आ जाएगी आपके 24/4। कितना आ जाएगी 6, ये होगी भुजा। अब हमें ज्ञात करना है इसका आयतन, हमें ज्ञात करना है घन का आयतन। तो सूत्र क्या आयतन क्या करेगा, सूत्र है भुजा क्यूब या a क्यूब या s क्यूब, कोई भी लिख लो बोलिए आप। कितना है 6 की पावर 3, कितना होता है 216। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, 36 इंटू 6 216। अब धातु के 3 घन है, ये अलग घन है, ये अलग घन है और ये अलग घन है। तीनों क्या है, घन है, अलग अलग 3 घन है। एक की भुजा 3 है, कोर दी हुई, कोर मतलब लाइन होती है कोर, ये कोर कह दो या भुजा कह दो, एक ही नाप है। एक की 3 है, एक की 5, एक की 4। इसने कहा इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा घर बनाया जाता है। जब भी आपके पिघलाने का कोई नई चीज बनाई जाती है तो हमेशा क्या करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखो नंबर 1 का आयतन प्लस नंबर 2 का आयतन प्लस क्या करेंगे नंबर 3 का आयतन, तीनों घनों का आयतन लेकर इसके अंदर क्या बनेगा आपके एक बड़े घन का आयतन। क्या बनेगा, एक बड़े घन का क्या बनेगा, आयतन बनेगा। बड़े घन का आयतन बन जाएगा। बताओ घनाभ का सूत्र क्या, आयतन क्या बनेगा, भुजा क्यूब। सूत्र क्या है, घनाभ का आयतन क्या है, भुजा क्यूब है। तो क्या हो जाएगा आपकी, यहाँ भुजा कितनी है 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 4 है। तो 4 लगो, फिर यहाँ सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का, भुजा क्यूब। 3 का कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 23। 5 का 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। 4 का 64 बराबर भुजा क्यूब। कितना होता है, जोड़ दो कितना होती है आपकी, जोड़ देंगे होता है 216। कितना होता है जोड़, 5 और 4 9, 9 कितना होता है 16। जोड़ कर लो तीनों की, कितनी आएगी 216 हो जाएगी। ये भुजा क्यूब है। अब 216 किसका है, जैसे 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, तो 6 का ही है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे
6 की घात 3 बराबर भुजा की घात 3। 3 से 3 कैंसिल, भुजा कितनी आ गई? 6। तो उसकी भुजा कितनी होगी आपके? 6 हो। आगे समझ में? और आगे तो समझ में। टंकी दे रखी है पानी की, जिसके अंदर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है। इसके अंदर जो पानी भरा हो कितना है? 1500 लीटर पानी भरा हो। जब भी कोई चीज भरना है या कोई चीज को तोलना है, वजन में है, या किसी चीज को पानी से या किसी और चीज से भरना हो, तो हम क्या करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। तो हम करेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। बताओ घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी? 2.5। चौड़ाई कितनी? 2। और ऊंचाई कितनी? मानना की ऊंचाई कितनी मान ली? x मान ली। लिख सकते हो, मानना ऊंचाई कितनी मान ली अपन? x मान ली। ये हो गया x। 2 दूनी 4, कितना टोटली आपको? 5x मीटर क्यूब आ गए। अब अगर आपको मीटर से बदलना है लीटर में, तो क्या करते हैं हमेशा? अगर मीटर को लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो टंकी होती है। अगर आपके यहाँ होता, देखो अगर किसी चीज को सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? लीटर में अगर बदलना है तो क्या करना पड़ता है? उसको 1000 का भाग देना पड़ता है। मतलब कि आपके 1 लीटर में होता है आपके 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, मीटर दे रखा है तो 1 लीटर में क्या होगा आपके? 1 लीटर में होगा आपके 1000, क्या होगा आपके? 1 मीटर में होता है आपके 1000 लीटर होता है। अब ये क्या होता है? मतलब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर होता है इतना सा। कोई चीज है, इतनी सी इसकी लंबाई है, इतनी सी चौड़ाई है, ऊंचाई क्या है? इतनी सी। तो उसमें पानी क्या आएगा? 1 लीटर का 1000 भाग क्या आएगा आपके? 1 लीटर पानी का भी 1000वां भाग आएगा। और अगर आपका मीटर है, मीटर कितना होता है? इतना बड़ा होता है, 3 से 7 फुट। मतलब जैसे आप बोलते हैं पानी की टंकी वो वाली। तो अगर इतनी आपकी लंबाई इतनी लंबी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, उसमें कितना पानी आएगा? अगर 1 मीटर की नाप है तो कम से कम कितना आएगा? 1000 लीटर पानी आता है। मीटर में है तो पानी हजारों में आएगा, 1000 से गुणा करना है। और लीटर, और अगर सेंटीमीटर दे रखा है, क्या करना है? 1000 का भाग देना है। तो यहाँ मीटर दे रखा है, अगर आप मीटर को किस में बदलना है? लीटर में बदलना है, तो क्या लिखेंगे हम? 1 मीटर क्यूब में होता है आपके 1000 लीटर पानी होता है। तो बताओ 5 में क्या होगा? 5x में क्या होगा? 5 इंटू 5x क्या होगा? 5x इंटू 1000 कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ तो था 5x मीटर क्यूब था, और अब ये क्या बन गया आपके? 5000x लीटर हो गया। ये कह रहा है इसके अंदर पानी कितना आएगा? 5000x लीटर आएगा, जबकि पानी कितना दे रखा है? 1500। ये भी पानी है, ये भी पानी है, तो दोनों क्या है? बराबर है। वो और ये बराबर ही है। कितना देर? यहाँ इसलिए कहा पानी आएगा 5000x लीटर, और ये कह रहा है पानी कितना आएगा आपके? 1500 लीटर। इसमें क्या लगा दें? इसका भाग लगा दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1500 बटा 5000। 2 2 कैंसिल, 0 हट गया, यहाँ लग गया पॉइंट, भाग दो, 5 दिया 15, कितना आएगा? 0.3। ये क्या आएगा? मीटर। या 100 सेंटीमीटर बदल दो। मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100। अगर 100 से गुणा करोगे तो ये लिखो तो भी राइट है, या 0.3 को गुणा कर लो 100 से, कितना आ जाएगा आपके? 30 सेंटीमीटर। पहले ऊंचाई मानेंगे h, ये आ गया आपके घनाभ का आयतन। इसको 1000 से गुणा किया तो क्या आ गया आपके? लीटर आ गया। क्या आ गया? ये आपके लीटर। ये कह रहा है इसमें इतना पानी आएगा, ये कह रहा है इसमें पानी कितना आएगा? 500 लीटर आएगा। दोनों क्या हो गए? बराबर। गुणा में तो भाग में उत्तर आ गया आपको पॉइंट। x इधर है, ये तो दोनों समान, एक समान लीटर नहीं तो चले। अब यहाँ से ये गुणा में किसमें आ जाएगा? आपके भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं 0.3 से गुणा करूँ, इसको किससे गुणा करूँ मैं? 0.3 से गुणा करूँ तो कितने आ जाएंगे? 1500 लीटर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या? ऊंचाई कितनी है? 0.3 है। ऊंचाई कितनी है आपके? 0.3 बोलो या 30 सेंटीमीटर का, तो एक ही बात। अब एक दीवार है, दीवार की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। देखो दीवार की लंबाई कितनी है? 4 मीटर, तो ऊंचाई कितनी है? मीटर में, लेकिन चौड़ाई किस में है? सेंटीमीटर। जैसे दीवार ही है, लंबाई ज्यादा होती है, ऊंचाई भी ज्यादा होती है, चौड़ाई कितनी होती है? इतनी सी, सेंटीमीटर में होगी। चौड़ाई तो सेंटीमीटर में, लंबाई और ऊंचाई थोड़ा ज्यादा फर्क आता है। वो आती है मीटर में और ये आती है आपके सेंटीमीटर में। ऐसे दीवार बनाने को कहा है। अब दीवार बनाने को ईंटें चाहिए। अब ईंट की नाप क्या है? 20 × 10 × 8,
होती नहीं, छोटे से ईंट का नाम यही है। इसने कहा बताओ ईंटों की संख्या क्या है, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, तो क्या आ जाएगा आपके ईंटों की संख्या आ जाएगी। अगर मुझे ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या तो कैसे ज्ञात करेंगे, दीवार का आयतन, क्या करेंगे, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, तो आप क्या करेंगे, ईंटों की संख्या आ जाएगी आपके पास। अब अगर भाग देना है तो एक चीज कौन होनी चाहिए, वो या तो सब मीटर में या सब सेंटीमीटर में। देखो यहाँ सब सेंटीमीटर, ये भी क्या लो सब सेंटीमीटर लो। अब 4 मीटर दे रखा है, 1 मीटर में 100, तो 4 मीटर में 400 इंटू 15 इंटू कितना हो जाएगा 300 बटा कितना 20 इंटू 10 इंटू 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये जाएगा भाग, इसमें 8 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 50 बार, 8 × 40 जीरो, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपके 25 बार, ये हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 3, यही बचा है। गुणा भाग करो, देखो 25 इंटू 15 इंटू 3 कितना था 15 इंटू 3 75, 25 इंटू 75 गुणा करो, 25 इंटू 5 125, असल का 12, 175 बार कितना था 187, तो कितनी ईंटें आएगी 1875 ईंटें आएगी। इसने कहा है कि अरे यूं अरे हाँ ये ध्यान, कितना होता है आपके 125, कितना होता है आपके 12, 100 और 12 112 हो जाएगा। अब इतनी ईंटें, इसने क्या कहा है 1000 ईंटों का मूल्य कितना दे रखा है 120 रुपए दे रखा है। तो देखो 1000 ईंटों का मूल्य 120 रुपए प्रति 1000, अगर 1000 ईंट लाओ तो कितना लगेगा आपके 120 रुपए लगेगा। तो देखो 1000 ईंटों का मूल्य कितना, वो दे रखा 120, तो बताओ एक ईंट कितने की 120 बटा 1000, तो बताओ 1125 ईंट का क्या होगा, गुणा कर लो आगे, 0 से 0 कैंसिल, गुणा करो 12 इंटू 5 60, 6 24 और 6 30, असल का 3 और 12 और 3 कितना 15, असल का 1 और 12 में कितना हो गया 13 बटा क्या हो गया 100, बोझ कितना लगेंगे आपके 135 रुपए की ईंटें आएंगी। उतारो।